बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो आज काम पे नहीं गए, आज एक दोस्त के पास जा रहे हैं। वो उसके पास जिससे हमने काम स्टार्ट किया था, मतलब जब ये मोबाइल लिया था और व्लॉगिंग अपनी स्टार्ट करना शुरू की थी, वीडियोस बनाना शुरू की थी। तो उसके साथ फर्स्ट ट्राई वहाँ से लिया था, वो अपलोड नहीं की थी मैंने। अभी आगे उसने अभी दोबारा गाड़ी ली, गाड़ी के ऊपर ही थी, गाड़ी उसने अपनी सेल की थी। सो गाड़ी उसने अपनी सेल कर दी थी, लेकिन उसकी हरकतें ये हैं कि वो गाड़ी की चीज़ें ख़रीदता है, इस्तेमाल करता है, वसूल करता है, फिर नुकसान में बेच देता है, या ख़रीदती है ऐसी चीज़ें सस्ते के चक्कर में कि वो आगे का नुकसान दे ही जाता है। सो मैं ये पुराना व्लॉग इसमें ऐड करके और अभी का न्यू व्लॉग उसके साथ ही कंटिन्यू करता हूँ। पहले भी उसने कल्टस गाड़ी ली थी और लेके वो बेच दी, अभी दोबारा उसने कल्टस गाड़ी ली है, वो सामने खड़ा हुआ है। ये मेरा दोस्त नमूना, ये उसकी सड़ी हुई गाड़ी, मतलब बहुत अच्छी गाड़ी, लेकिन इसको अकल देर से आती है। देर से आती है, लेकिन देर से आती है। जब तक ये कोई ना कोई कांड कर चुका होता है तब आती है। जी सरफराज भाई, हाँ सरफराज नाम था। ये बंदे ने ये गाड़ी बेच दी है, तो आपको वो क्लियर कर देगा। एक वन शॉट। तुम मेरे भाई को बोलते थे स्कैमर, ये स्कैमर। ओ भाई ये स्कैमर नहीं है, ये बहुत बहुत अच्छा बंदा है, बहुत बड़ी फिल्म है लेकिन बहुत अच्छा बंदा है। ये देख लो भाई, तो बच्चों के साथ खेल रहा है। काम चेक करो सर। सरफराज भाई, सरफराज भाई, सरफराज भाई। ये गाड़ी सेल हो चुकी है हमारी, भाई जा रही है। बाय बाय। उसकी तफरीह में बड़ा मजा आता है। हमजा, हमजा कैसा लग रहा है गाड़ी जाते हुए? दिल टूट्स। ओ तो तुझे कौन सी लेनी है? सैलून लेनी है ना भाई। देख एक दिन सबको जाना है। देख गाड़ी भी आई थी तेरी, चली गई। चलो हो गया हमारी गाड़ी से भाई। ओए दरवाजा खोल लो, ओए दरवाजा खोल लो, ओए कोई आ जाएगा। कहाँ चलना है? ये हमारा भाई रोते नहीं, मुद्दा रोते नहीं। बाय बाय। तो भाई इंस्पेक्शन चल रही है इसकी, चेक करते हैं किस तरीके की गाड़ी से लिए, क्या इसमें काम निकला है। आता कुछ भी नहीं है इसको, बस खाली खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, होशियारी कर रहा है। हाँ भाई क्या कर रहा है? ओह आता तार लगा रहा तुझे। ये अटैच करूँगा बेटा तेरी, ये वो कौन सी सिल्वर कलर की थी ना, उसी के साथ अटैच करूँगा वीडियो। बेटा कहाँ से ये फाई यही है? तेरी यही तो थी। अच्छा चल चेक करते हैं। दिमाग खराब है इसके, नीचे कार्बोरेटर, कार्बोरेटर वाली ये फाई थोड़ी है, ये शादी है पागल। तो भाई ये बेवकूफ़ बन चुका है और हमें बना चुका है। मुझे बोलता है ये फाई गाड़ी ली है, लेकिन ये वही है जो इसके पास पहले भी थी। पावर स्टीयरिंग, ओहो चेक करते पावर स्टीयरिंग। बैटरी बैठी हुई है क्या? भाई साहब ने ला के, भाई ने एक मिनट ये गाड़ी को लगाते थे गियर पे, दूसरे पे। चल भाई, भाई साहब लेकर आए बैटरी चालू रख के, बैटरी चालू नहीं लगी। भाई साहब पता है इसको बैटरी डाउन है, ये आगे अपने हिसाब से होशियारी कर रहा था, वो यही कर रहा था। नहीं भाई स्टार्ट नहीं हो रही है ये, इसको साइड ही करते हैं। भाई बैटरी डाउन है इसकी, अब जाता है अपनी मेहरान से बैटरी निकाल के लाता है। बेटा तेरी तो आज मैं लूँगा, सही लूँगा। मेहरान से बैटरी निकालते हैं, इसको ऑन करें, चेक करें भाई साहब लेकर क्या है। मुझे बोलते हैं ये भाई गाड़ी है, मैं भी खुश हो गया, अच्छी चीज़ ले ली इसने, लेकिन वही कार्बोरेटर वाली उठा ली है। जी तो ये खड़ी हुई गाड़ी, उसका कवर उतारते हैं, बैटरी निकालते हैं। कवर उतारना तो नहीं था, लेकिन इसकी वजह से उतारना पड़ रहा है। चल डस्ट बहुत है यार, हद से ज़्यादा, ये फ़ौरन गंदी हो जाती है गाड़ी। कवर रख दिया ऊपर। ये तो ये बैटरी है, ये ताला कैप भी ओपन ही छोड़ दिया था, पानी तो ओके। इसको बंद करते हैं, ताला खोल के साइड पे करते हैं। साइड पे रख दिया ताकि ये कि यहाँ से पे पिक करके हम रख सकें। टर्मिनल इसके निकालें। जी तो ले लिए बैटरी, अब चलते हैं उसके पास, चेक करते हैं इससे स्टार्ट होती है नहीं। अब इंजन से कोई इशू ना निकल आया उसका। ये नमूने काम चेक करो, साला ड्राइवर पता नहीं बनाया है किसने इसको। ये देखो भाई साहब बैटरी निकाल रहा था,
निकाल दे सारा ये पाइप पूरा निकलते हुए उड़ा। बेटा सीख लिया करो, तरीके से काम किया करो, पता नहीं किस बात की जल्दबाजी है। तो जी तो भाई अपनी बैटरी लेकर आया तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। स्टिल वही कंडीशन पे इसकी अपनी बैटरी भी चार्ज है, सेल्फ कर रहे हैं, लेते ही पावर छोड़ रही है। धक्का मार रहे तभी पहले गियर दूसरे गियर पे भी स्टार्ट नहीं हुई, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही। तो अब जाते हैं मैकेनिक को, देखते हैं मैकेनिक कैसे लेकर आए। भाई गाड़ी लॉक कर, चलते हैं मैकेनिक लेकर आए। इतना चलवा के लेकर आया ये बंदा अब यही उठा के लेके जा रहा है गाड़ी में वापस जाने। वो आगे की तरफ जो पीली बिल्डिंग दिख रही है वहाँ से इधर तक चला के लेकर आए गाड़ी को धक्का मार के, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब बैटरी वापस रखते हैं, मैकेनिक ढूंढते। भाई ये देखो लालच दे रहा है बोलता है अपनी गाड़ी निकाल, मैकेनिक को बुला के आते हैं, जूस लेकर आया, बोलता है AC ऑल AC। अब गाड़ी निकालना बहुत नहीं है। ये तो आगे मैकेनिकों के पास, लेकिन मसला ज़रा ये है कि कोई इलेक्ट्रिशियन फारिग नहीं है। मेरा इलेक्ट्रिशियन वहाँ पे होता है तो उसके बाद भी काम लगा हुआ है, दूसरे वाले के पास भेजा वो बंदा नहीं आया, तीसरा भी इनके पास है। चेक करते हैं कि ये काम कर दे तो बेस्ट है, सेल्फ नहीं ले रही पावर। वो सामने है लुकमान भाई काम कर रहे हैं, अभी 10-15 मिनट लगेंगे। अभी एक है इमरान भाई के पास, इनका नंबर है, कॉल करके चेक करते हैं, जिनसे हमने लास्ट टाइम अपनी गाड़ी का हॉर्न सेट करवाया था। ये तो इमरान भाई आ गए जिन्होंने हमारी गाड़ी का हॉर्न सेट किया था। इनको लेके जा रहे हैं, चेक कराते गाड़ी में मसला क्या है। काम चेक करो इस बंदे के, इतनी जल्दी है, खुद आगे गाड़ी में बैठ गया, हम इधर नौकर लगे पड़े हैं। वो मैकेनिक बोल रहा है बेटा तुम जाओ, मैं कोई नहीं आ रहा, बंदा फारिग है, मैं इसकी गाड़ी सही करूँगा, मैं भी फारिग हो जाऊँगा। खड़ा हुआ आगे, चलते हैं। जी तो ले आए इमरान भाई को, अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, वो कल्टस खुल रही है, चेक करें मसला क्या है। जी तो दोबारा मेहरान की बैटरी निकाल रहे हैं, इसी के ज़रिए काम होगा। यही साला फार कर दिया, आज का दिन हमारा ज़ाया हो गया पूरा इसके पीछे। चले कंटेंट निकल आएगा इस चक्कर में, मैंने ये बोला चलो भाई के साथ आज इनका काम निपटाते हैं। बंद कर। मैं यही ढूंढ रहा था पेट्रोल का पाइप, पता नहीं इसमें कहाँ होता है। इतना धुआं क्यों मार रही है? ये तो हटा देना बैटरी, पकड़ियो। धुआं मार रही तेरी गाड़ी पर, इतना गंदा धुआं। स्मेल हो इसका, वो कार्बोरेटर खुला होगा ना। जी तो गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है। अब इन्होंने बोला है कि जो गाड़ी में स्मोक आ रहा है ना, पीछे भी हमने करके दिखाई देगा, बिल्कुल हल्का हल्का स्मोक निकल रहा है। तो इसके रिंग का यह मसला है, इस वजह से गाड़ी साइड से भरपूर स्मोक बाहर फेंक रही थी। अभी ये रेज आ रही तो भी यहाँ से भी फेंका है। तो अभी चेक कराते हैं मैकेनिक के पास जाके कि इंजन का भी क्या सीन है, या फिर बस फाइनल करते हैं यहाँ पे ब्लॉग ऐड करके। ये स्मोक निकल रहा है, गाड़ी बंद कर दी। अब चेक कर रहे हैं कि RPM मीटर जो काम नहीं कर रहा उसको सेट करवाना है। चेक कर दो जी। तो गाड़ी इसकी फ़ाइनल हो गई है, लेकिन अब मसला ये आ गया, हमारी गाड़ी में से LPG की स्मेल आ रही। कल रात को ही जब मैं आया था ना, जब मैंने कल रात को ये गाड़ी खड़ी की थी अपनी, तभी मुझे आइडिया हो गया था कि गाड़ी के अंदर से LPG की स्मेल आ रही, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी जब भाई के साथ आया ना तो पता चला कि हाँ नहीं, वो मसला रियल है भाई। बाकी मैं मसला गहरा ही चेक कराना पड़ेगा, इससे पहले काम बढ़ जाए। सब चलते हैं, पहले गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर उस गाड़ी में चलते हैं, बाकी काम निपटाते हैं। जी तो अभी गाड़ी पेट्रोल पे कर दी है, LPG ऑफ कर दी है पीछे से बंद करके। अब देखते हैं, अगर अभी फ्री हुए तो जाएंगे चेक करवाएंगे, नहीं तो फिर अभी LPG वाले के पास भी जाना पड़ेगा, क्योंकि काम ही हमारा सारा LPG पे ही है, फ्यूल पे तो कोई बचत इतनी है नहीं। बस गाड़ी खड़ी करते हैं और चलते हैं भाई के साथ, चेक करें उसका क्या काम बाकी है। जी तो ये फाइनल हो गया अपना 500 भाई चार्ज के 700 बोल रहे थे, लेकिन 500 रुपये में बात की और उनको उनकी डेस्टिनेशन में मतलब उनकी जगह पे उनको उतार दिया। अब जा रहे हैं बनारस, वहाँ जाते हैं, इसके शेड्स सन शेड्स जो लगते हैं और सनराइज़ जो भी बोलते हैं, एयर प्रेस, सॉरी हाँ एयर प्रेस बोलते हैं, एयर प्रेस लगवाते हैं। उसके बाद देखते टाइम होता है तो फिर अपनी मेहरान का वो LPG भी चेक करवाते हैं जो स्मेल आ रही है। जी तो आ गए बनारस की मार्केट पे। लास्ट टाइम हमने मेहरान के एयर प्रेस यहीं से लिए थे और उसका मड फ्लैप भी यहीं से करवाए थे, क्योंकि पिंच करते हैं मशीन से ना, तो प्रॉपर तरीके से फिट हो जाता है। तो अभी वो जा रहा है बंदे को पता करने के लिए। देखो
जैसे वो आते हैं फिर से एयर प्रेस लगवाता है। एयर प्रेस ले लिए, ये एयर प्रेस लग रहा है कल 10 के अपना। बाकी पीछे पेपर का बोल रहा है, ये पेपर लगवाना है तो पूरे उस पर पेपर लगेगा। तो पेपर की प्राइस पूछने गया है, क्या बोल रहा है? 400 रुपये पूरे उस पर पेपर लगा दें। सही है। क्या नाम है बात सुनो। एयर प्रेस लग गया। अब पेपर की बात कर रहा है, पेपर शायद लगवाए, हो सकता है शीशे पे भी लगवाए, हो सकता है सिर्फ डिक्की पे लगवाए। ये पेपर लेकर आ गया भाई, अब ये लगेगा ज़्यादा डिक्की पे। शीशे वाला भी फिलहाल नहीं करा रहा, वो बोल रहे बाद में जब टाइम होगा। परमिट वगैरह पता नहीं है, परमिट करवा दे। परमिट वाला सीन तो वैसे पॉसिबल है नहीं। तो अब देखो क्या नाम है, अभी फ़िलहाल यही करवा रहे हैं। यहाँ से फ्री होते फिर देखते हैं क्या काम करवाते हो। जी तो पेपर लग चुका है, ये हो गया। अब जो दूसरा काम है, शायद हम जाएं ये बाइक के बाद पहले जो कल्टस थी ना, उसमें भी ये एम्प लगा हुआ था, स्पीकर्स लगे हुए थे और ये शील के अंदर एम्प लगा हुआ है। तो ये एम्प की फिटिंग वगैरह देखते हैं, यहीं से अगर होती है तो यहीं से करवाते हैं, नहीं तो फिर हो सकता है हमें जाना पड़े वाटर पम्प। जी तो यहाँ से फाइनल फारिग हो गए, अब जा रहे हैं एम्प वाले के पास। टोटल खर्चा जो आया हमारा आया, वो एयर प्रेस लगे 800 रुपये के, और बैक पे जो शीट लगी वो लगी 400 रुपये की। 1200 रुपये अब तक लग चुके हैं। बाकी जा रहे हैं उसके पास, एम्प वाले के पास एस्टिमेट लिया, अगर वो कम बजट में हुआ तो वो करवाएंगे, नहीं तो फिर वाटर पम्प पे जाके बाद में करवाएंगे या अभी करवाएंगे, वो आगे के अपडेट्स में आगे जाके शेयर करता हूँ। मैं पेपर लगाने की बात कर रहा था, पेपर ये वाला है। इससे मतलब ये फ़र्क नहीं पड़ता, धूप तो अंदर आती है, हाथ भी जलते हैं, कलाइयाँ वगैरह सब जलेगी, लेकिन ये जो सामने सूरज है ना, ये नहीं दिखता। तो देखते हैं, शायद पेपर लगवाएं भी, हो सकता है ना भी लगवाएं, इसलिए मैंने वो वाला पेपर अभी फ़िलहाल स्टॉप ही करा हुआ है मेहरान के लिए। जी तो बस अभी जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और साइडिंग आ नहीं, रोड टूटे फूटे हैं। भाई बोल रहे हैं कि अपने घर के पास से ही मैं चेक करवा लूँगा एम, क्योंकि अगर कोई मसला बाद में भी आता तो मैं वहीं से ही बनवा सकूँ। सो बस अब निकल अपने घर की तरफ। अगर LPG की सेटिंग करवाने गए तो मैं इसी व्लॉग में ऐड करके कंटिन्यू कर दूँगा अपनी मेहरान का, नहीं तो फिर बस ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। जी तो भाई को लेकर आए इधर पिज़्ज़ा स्पॉट पर, मास्टर जी। अब यहाँ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, पिज़्ज़ा खा के निकलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी की LPG की सेटिंग चेक करवाए कि मसला क्या आ रहा है, क्यों गाड़ी की स्मेल आ रही है LPG की। भाई आ गया है, बंदा खिला रहा है, हम खा रहे हैं, ये ऐसी कंडीशन है। जी तो आ गए अपना LPG वाले के पास। अब देखते हैं अमीन भाई को यहाँ पर अगर है तो उनसे चेक करवाएं कि मसला किस चीज़ का आ रहा है। ये रहा हाफिज़ ऑटो, यहाँ से LPG का काम करवाता है पहाड़गंज पे। जी तो यहाँ है अमीन भाई के पास, ये चेक कर रहा है, मेरे ख्याल में यहीं से ही लीकेज है।
जी तो फाइनली यहाँ से फारिग हो गए। सेटिंग वगैरह भाई ने कर दी है और को आगे से सेटिंग का कोई मसला था, इस वजह से स्मेल आ रही थी। तो अभी चाह रहे हैं चेक करने कि इशू क्लियर हुआ है या नहीं। अगर तो ओके रहा तो सीधा घर निकलेंगे, नहीं तो फिर दोबारा भाई के पास आएंगे। बाकी जो खर्चा हमारा हुआ है इस पर सेटिंग वेटिंग की उन्होंने 200 रुपये लिए। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।